पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कसावा गौशाला में अव्यवस्थाओं पर डीएम सख्त, वीडियो निलंबन के दिए निर्देश। और बात होगी जहांगीराबाद में हेपेटाइटिस जांच अभियान जारी, कई संदिग्ध मरीजों के नमूने भेजे। फिर बात करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिकार मित्रों के लिए मांगे आवेदन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नवागत बीएसए गोरखनाथ पटेल का शिक्षामित्र संगठन ने किया स्वागत। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बच्चे की भोजन नली से निकाला सिक्का। संसारपुर ग्राम पंचायत में 32 लाख के भुगतान की जांच, सचिव निलंबित। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, माफिया और मच्छरों पर नियंत्रण। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद खोड़ा में 2 मदरसे सील, 1500 जवानों का फ्लैग मार्च। 2027 चुनाव को लेकर सपा का बयान, सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं। सांसद करण भूसर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। 3 जून को योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण की। सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने सिधौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत कसावा स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में गौवंशों के लिए पानी, बैठने की व्यवस्था और साफ सफाई की गंभीर कमी मिली। अत्यधिक गंदगी और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने बीडीओ को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। अभिलेखों में खामियां मिलने पर वीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई, बीडीओ सिधौली और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण तथा प्रधान को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। सीतापुर के जहांगीराबाद कस्बे में फैले हेपेटाइटिस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 13वें दिन भी व्यापक जांच अभियान चलाया। एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं और आशा बहुओं के सहयोग से करीब 10 टीमों में वार्डों में बूथ लगाकर लोगों के खून की जांच, जहीर, आशीष गौड़, मोहम्मद अहमद बाजा वाले, डॉक्टर वसीक, मुनीर अहमद, प्रधान प्रतिनिधि फुरकान मोहम्मद, जुबेर और प्रकाश गौतम के घरों के पास जांच शिविर लगाए गए। पंचायत घर में भी स्लाइड जांच की गई। कहीं संभावित हेपेटाइटिस सी संक्रमित मिले हैं, जिनके नमूने वायरल लोड जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजे जाएंगे। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयंसेवक यानी अधिकार मित्र के मनोनयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं है। आवेदन के लिए महिला और पुरुष दोनों पात्र हैं, जो बिना आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, डॉक्टर, छात्र, स्वयंसेवी संगठन, क्लब, स्वयं सहायता समूह और जीविका समूह के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। सीतापुर के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग युवक को 15,000, दिव्यांग युवती को 20,000 और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जिनका विवाह 1 अप्रैल 2025 से अब तक हुआ है और जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। इच्छुक दंपति आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय सीतापुर में जमा करनी होगी। नगर तंबौर के रहने वाले जिया उल्ला पटवारी ने नगर पंचायत चेयरमैन पति एवं उनके बेटे पर घर घेर कर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिया उल्ला पटवारी का आरोप है कि उन्होंने नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर एक शिकायत डीएम को प्रार्थना पत्र देकर की थी।
इस शिकायत की जानकारी जब चेयरमैन पति इश्तियाक खां को हुई तो वह अपने बेटे शाहबाज खां व अन्य साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और घर घेर कर दबाव बनाते हुए शिकायत वापस लेने को कहा। जियाउल्लाह का दावा है इसके सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास उपलब्ध हैं। मामले में चेयरमैन तैयबुन के बेटे दानिश ने इंडिया को फोन पर बताया कि जिन सीसीटीवी फुटेज का दावा किया जा रहा अगर उन्हें भी चेक करवा लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दानिश का कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी और कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय अधिकार संघ ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात कर पंचायत प्रतिनिधि और युवाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में प्रस्तावित महालोकतांत्रिक आंदोलन की जानकारी देते हुए समर्थन मांगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनहित के मुद्दों पर सहयोग का आश्वासन दिया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पंचायत चुनाव घोषित नहीं किए गए तो हजारों पंचायत प्रतिनिधि, युवा, किसान और नागरिक लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ब्लॉक पिसावा के ग्राम बीहट स्थित उमराव सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के संस्थापक एवं प्रधानाचार्य तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने किया। पहले दिन 100 मीटर बालिका दौड़ में वैष्णवी में प्रथम और कोमल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंतिम दिन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें कक्षा 11 की टीम ने रोमांचक मुकाबले में कक्षा 10 को 23 रन से हराकर खिताब जीता। कार्यक्रम में मुकुल सिंह, विनोद कुमार, अभय प्रताप, अमन सिंह, प्रमोद प्रताप तथा निर्णायक मंडल के सदस्य अंशुमान मिश्रा, गौतम मिश्रा और अवनीश दीक्षित मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच सीतापुर के मानपुर थाना परिसर के बाहर मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने सेवा और सद्भावना का संदेश दिया। थाना पुलिस द्वारा राहगीरों और स्थानीय लोगों को प्रसाद स्वरूप शीतल शरबत वितरित किया गया। कार्यक्रम में मानपुर थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पुलिसकर्मियों ने लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय भी बताए और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रम को समाज और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करने का कार्य बताया। ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार का धार्मिक नगरी मिश्रिक में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नहर चौराहा, तहसील चौराहा, गुफा पूर्वा स्थित प्राचीन हनुमान गुफा मंदिर सहित क्षेत्र के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत पतौंजा की प्रधान मुन्नी देवी, उनके पुत्र एवं संभावित प्रधान प्रत्याशी अनुराग मिश्रा तथा पवन पतौंजा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। श्रद्धालुओं को शरबत, बूंदी, कढ़ी चावल, छोला चावल का प्रसाद वितरित किया गया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत विकास खंड कसमंडा में उर्वरक विक्रेताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 44 उर्वरक विक्रेताओं ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा कि संतुलित उर्वरक प्रयोग और मृदा परीक्षण आधारित खेती से मिट्टी की उर्वरता को बचाया जा सकता है। सहायक विकास अधिकारी कैस कमरुद्दीन के ने गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता राजेश गुप्ता ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षक प्रेरक संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने ब्लॉक संसाधन केंद्र कसमंडा में बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद पत्र भेजा। संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2018 को शिक्षक प्रेरकों की संविदा समाप्त होने के बाद लगभग 25 से 30 महीने का मानदेय बकाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भुगतान प्रक्रिया शुरू होने से प्रेरकों में खुशी है। प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर धन्यवाद पत्र सौंपेगा, सेवा बहाली की मांग भी करेगा। बैठक में प्रेमशंकर त्रिवेदी, बालक राम, राजेश कुमार, कुंती यादव, रितु श्रीवास्तव, राकेश कुमार, अमिता देवी, संतोष राजपूत, माधुरी देवी, आशीष यादव, नफीस, किरण देवी, पूनम, शोभनन, शिव कुमार, नीलम यादव, दर्शिका, आशुतोष पांडे, शैलेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अतुल पांडे और मनीष तिवारी सहित अनेक प्रेरक मौजूद रहे। सीतापुर में साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने लंबित भुगतानों के विरोध में अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा करते हुए सभी समितियों पर गेहूं खरीद कार्य बंद कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि जिला प्रबंधक पीसीएफ द्वारा धान एवं गेहूं खरीद का कमीशन, पल्लेदारी, हैंडलिंग तथा सुख सुविधा मद का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि शासन स्तर से खरीद समाप्ति के 1 महीने के भीतर भुगतान के स्पष्ट निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि जिले की 204 समितियों में 160 सक्रिय हैं। भुगतान न होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है।
सीतापुर में कोतवाली देहात पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर 4 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिए हैं। ASP आलोक सिंह और CO सदर के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में करीब 45,000 रुपए कीमत के मोबाइल रिकवर किए गए। बरामद मोबाइल दीपक सैनी, सौरभ सिंह, महेश पांडे और गुड्डू को नियमानुसार सुपुर्द किए गए। मोबाइल प्राप्त कर सभी स्वामियों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। पुलिस की इस तत्परता और तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। ब्लॉक कसमंडा के कमलापुर स्थित नहर चौराहे से हमीरपुर समेत दर्जनों गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण राहगीर और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है सड़क मरम्मत के लिए लाई गई गिट्टी लंबे समय से किनारे पड़ी धूल मिट्टी में मिल रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य शुरू नहीं कराया गया है। क्षेत्रीय नागरिकों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य कराने की मांग की है ताकि आवागमन सुगम हो सके, दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। सीतापुर में सेवा और संवेदना की अनूठी मिसाल पेश करते हुए सिद्धेश्वर नाथ सेवा समिति ने मूक पशु भंडारा अभियान का आयोजन किया। विगत 13 वर्षों से लगातार चल रहे इस अभियान के तहत श्वान, गौवंश, चिड़िया, वानर और अन्य मूक जीवों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। नगर भ्रमण के दौरान गौ कृपा रसोई पहुंची टोली का संस्थापक विजय सेठ ने पटका पहनाकर स्वागत किया और जलपान कराया। अविनाश अग्रवाल ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक सेवा बताया। विजय सेठ ने बताया कि अभिषेक जायसवाल, गोल्डी जायसवाल, गुड्डू जायसवाल, प्रदीप मौर्य, हनी सक्सेना, राजू मौर्य, अमित शाह सहित अनेक गौभक्त वर्षों से इस अभियान को सफल बना रहे हैं। सीतापुर में बड़े मंगल के पावन मौके पर जिले भर में श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। आंख अस्पताल रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा, नहर विभाग कॉलोनी, मारुत नंदन आश्रम, नेवादा, बल्दीपुरवा स्थित विभिन्न धार्मिक स्थान, प्रतिष्ठान और आवासों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को लड्डू, हलवा पूड़ी, छोला चावल, कढ़ी चावल, पूड़ी सब्जी का प्रसाद वितरित किया गया। नहर विभाग कॉलोनी में अधीक्षण अभियंता नीलेश कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता ट्यूबवेल संदीप कुमार, अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल, SDO अंकित कुशवाहा, पुष्कर वर्मा, तरुण त्रिवेदी, हिमांशु वर्मा, राजेश कुमार, केदार सिंह विष्ट, सुधीर दीक्षित, निशंक कुमार, नीरज गुप्ता, अजय राजवंशी व राकेश सहित अन्य लोगों ने सेवा कार्य में सहभागिता निभाई। इस दौरान राजकुमार तिवारी, शोहन पांडे, नीरज रस्तोगी, संदीप निगम, डॉक्टर अभय पांडे समेत अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित किया। सीतापुर के मोहली क्षेत्र के रहने वाले सुरेश कुमार ने DM डॉक्टर राजा गणपत आर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी 26 वर्षीय पुत्री की शादी 1 वर्ष पहले जहांसापुर पिसावा के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। आरोप है दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। परिजनों का आरोप है मारपीट के बाद उसे जहर देकर मार दिया गया। 30 मई को मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार ने थाना पिसावा में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर DM से कार्रवाई की मांग की गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल की टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नैमिषारण्य की पावन धरती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान शिक्षा मित्रों की ओर से नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में जनपद महामंत्री राजेश कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी BP मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष एलिया भानु प्रताप सिंह रामचंद्र तथा पिसावा ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश कुमार समेत कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार पर पिसावा क्षेत्र पर पूरी तरह भक्ति और सेवा भावना में डूबा नजर आया। बरमौला, कुतुबनगर, पिसावा समेत कई गांवों में भगवान हनुमान की विशेष पूजा अर्चना के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को बूंदी, शरबत, सब्जी, पूड़ी और अन्य प्रसाद वितरित किए गए। पिसावा थाना परिसर में थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने विधि विधान से बजरंग बली का पूजन कर विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में जय बजरंग बली और जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर के जय घोष व भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। सीतापुर के रेउसा कस्बे के बरौली क्षेत्र में बड़े मंगल के पावन मौके पर इंडियन बैंक के समीप विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुधीर मिश्रा और सुनीत मिश्रा के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने पूजा अर्चना के साथ भगवान हनुमान के आशीर्वाद के साथ किया। विधायक ने कहा कि बड़े मंगल सेवा, श्रद्धा और जन कल्याण का पर्व है।
भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कृष्ण स्वरूप पांडे, ब्रह्म स्वरूप पांडे, विनोद यादव, अशोक वाजपेयी, राहुल त्रिपाठी और अंबुज मिश्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर की हरगांव नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर एक सभासद के खिलाफ घूस मांगने, धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला गरमा गया है। आरोप है सभासद ने विकास कार्यों के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की और रकम न मिलने पर कार्रवाई की धमकी दी। वहीं मंगलवार को सभासदों ने डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार से मुलाकात कर अधिशासी अधिकारी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। सभासदों का कहना है पैसे के लेन देन और दबाव बनाने के आरोप पूरी तरह गलत हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आचार एवं पापड़ निर्माण प्रशिक्षण बैच के समापन के मौके पर प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख रणवीर सिंह गोला, अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार और अधिकारी अर्पित गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ऋण की जानकारी देते हुए स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया। आरसेटी निदेशक अंकुश वर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया और प्रशिक्षणार्थियों को सफल उद्यमी बनने की शुभकामनाएं दी। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के मौके पर नेशनल हाईवे स्थित जायसवाल ढाबे पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ढाबा संचालक विनोद जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु और राहगीरों का तांता लगा रहा। भक्तों के लिए कढ़ी चावल, चना और हलवा प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर कोहली ट्रांसपोर्ट के संचालक मनमोहन कोहली, जीतू कोहली, मोनू दीक्षित, विजय जायसवाल, अशोक जायसवाल, प्रमोद जायसवाल, अवि जायसवाल और डॉक्टर सौरभ प्रजापति सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। और अब खबरें लखीमपुर की। और अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखनऊ के आनंदा रिजॉर्ट में आयोजित लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के सम्मान समारोह में लखीमपुर खीरी के समाजसेवी एवं साहित्यकार लॉयन राम मोहन गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट मैगजीन का सह संपादक नियुक्त किया गया। मंडलाध्यक्ष लॉयन परमजीत सिंह, उप मंडलाध्यक्ष प्रथम दलजीत सिंह टोनी और उप मंडलाध्यक्ष द्वितीय नवीन झिंगरन के अभिनंदन समारोह में चीफ डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन सुदीप कुलश्रेष्ठ ने नियुक्तियों की घोषणा की। संपादकीय टीम में लॉयन निधि नागर, लॉयन अनीता स्वरूप और मृदुला जायसवाल भी शामिल रहे। इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुरुष और महिला बैरक, मेस, अस्पताल तथा बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की गहन जांच की। साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई। उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कारागार में अनुशासन और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने बबलू खान पुत्र जफर खान को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 48,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन, 4,000 रुपए नेपाली मुद्रा, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 3 वर्षीय बच्चे की जान बचाकर मिसाल पेश की। बच्चा खेलते समय 5 रुपए का सिक्का निकल गया जो भोजन नली में फंस गया। प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता के निर्देशन में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर श्वेता वर्मा और स्टाफ नर्स रेखा सैनी की टीम ने एंडोस्कोपी के जरिए बिना चीरा लगाए सिक्का बाहर निकाला। सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंचने से लेकर दोपहर 1 बजे से पहले पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। परिजनों ने डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए उन्हें भगवान का रूप बताया। मैगलगंज कस्बे में ज्येष्ठ माह के 5वें मंगलवार पर धार्मिक आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारे के पास आलोक शुक्ला ने सब्जी चावल का भंडारा कराया, जबकि रामजी किराना स्टोर के पास छोले चावल का वितरण हुआ। औरंगाबाद बाईपास पर कुल्लू गुप्ता ने पूरी सब्जी, कढ़ी और चावल का भंडारा किया। वहीं पूरे कस्बे में हनुमान भजन और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।
कांग्रेस प्रवक्ता रवि तिवारी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट रही थी तब जनता को राहत नहीं मिली, लेकिन अब थोड़ी बढ़ोतरी का पूरा बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है। रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां जनता से वसूली कर रही हैं। उन्होंने कहा महंगे ईंधन का असर परिवहन, खाद्य पदार्थ, कृषि लागत और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वंदे मातरम फाउंडेशन ने सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र द्विवेदी ने कहा कि केवल दुकानदारों पर कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। पॉलीथीन निर्माण इकाइयां, थोक विक्रेता और सप्लायर्स पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। ज्ञापन में औचक निरीक्षण, भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही कपड़े, जूट के थैले और दोना पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। इस्कॉन लखीमपुर द्वारा आयोजित संस्कार समर कैंप 2026 का समापन पूरे कृष्ण उद्घोष और बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। 24 मई से 1 जून तक चले शिविर में बच्चों को श्लोक, भजन, योग, पेंटिंग, क्लासिकल डांस, फायरलेस कुकिंग, गार्डनिंग और नैतिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्वेता राय रही। इस्कॉन प्रमुख सुनील मुकुंद प्रभु, नीतू अग्रवाल, सुकृति गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता और मीडिया प्रभारी नूतन मिश्रा भी मौजूद रही। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्ति से पहले हुई भारी भुगतान अब जांच के घेरे में है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बांकीगंज ब्लॉक की संसारपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, जहां मई महीने में 32,13,000 रुपए के भुगतान में अनियमितताएं सामने आई हैं। 5,81,000 रुपए के मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता बेहद खराब मिली है। निर्माण सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर पंचायत सचिव राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि दोषियों से रिकवरी की जाएगी और सरकारी धन के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरने वाली गौरीफंटा रोड पर मंगलवार शाम एक बाघ सड़क पर टहलता दिखाई दिया। राहगीर और पर्यटकों ने बाघ को अपने वाहनों के सामने आराम से चलते देखा, जिससे रोमांच का माहौल बन गया। दुधवा में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते ऐसे दृश्य अब अक्सर देखने को मिल रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है पार्क क्षेत्र में वाहन धीमी गति से चलाएं, सतर्क रहें क्योंकि इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। लगातार हो रहे बाघ दर्शन से वन्य जीवी प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम के कुशीनगर दौरे की। कुशीनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया और मच्छरों दोनों पर प्रभावी नियंत्रण किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया बेरोजगारी बढ़ाते हैं जबकि मच्छर बीमारियां फैलाते हैं। मुख्यमंत्री ने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा भी की। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने मौके का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 मदरसों को अवैध संचालन के आरोप में सील कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और आरएफ के करीब 1500 जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जिससे पूरा इलाका सुरक्षा छावनी में तब्दील नजर आया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर सपा ने स्थिति स्पष्ट की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बना गठबंधन अभी कायम है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। सपा ने कहा चुनावी रणनीति पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। कैसरगंज से सांसद करण भूसर सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। करण भूसर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी बहन शालिनी सिंह द्वारा लिखित पुस्तक बेबाक हूं बेअदब नहीं अमित शाह को भेंट की। हालांकि बैठक को औपचारिक बताया गया है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुलाकात को आगामी राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 3 जून को शाम 5 बजे महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। परिवहन, खाद्य एवं रसद, कृषि, सिंचाई, न्याय, आबकारी और स्टाफ विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को गति देने के लिहाज से यह बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। कई विभागों से जुड़े बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद निर्धारित समय में चुनाव क्यों नहीं कराए गए। न्यायालय ने आयोग को जवाब दाखिल करने और चुनाव की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कल तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी कल होगी। अब प्रदेश भर के संभावित प्रत्याशियों और मतदाताओं की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब और कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।